नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। आज पूरा देश रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है और अब बहनें जो हैं अपनी भाइयों को राखी बांध रही हैं। लेकिन इसी बीच जो है देश में बंगाल जैसी घटना और बिहार में मुजफ्फरपुर के पारू में जो घटना घटी है, बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या, मुजफ्फरपुर में दलित लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या, जिसको लेकर के देश में रोष है। डॉक्टर भी गुस्से में है, साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी है उसको लेकर के दलित समाज भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। अब इसको लेकर के खूब ज़्यादा राजनीति भी हो रही है। अब इसी राजनीति के बीच जो है पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, वो गुस्से में भी हैं और लोगों से अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से पप्पू यादव ने एक वीडियो पोस्ट किया है रक्षाबंधन के दिन, यानी आज सुबह सुबह पप्पू यादव ने एक वीडियो पोस्ट किया है। पूरे 9 मिनट उन्होंने बात की है और एक मैसेज दिया है जनता के बीच। जो भी घटना घटित हो रही है हमारे समाज में, उसको लेकर के पप्पू यादव ने अपनी राय रखी है और लोगों से अपील की है। तो पप्पू यादव ने ये वीडियो 9 मिनट का जो है उसे पोस्ट किया है और उस पोस्ट के ऊपर कैप्शन में लिखा है कि रक्षाबंधन पर सभी महिलाओं का सम्मान दिल से करें और संकल्प लें कि हर बेटी, बहन, बहू, माँ और तमाम रिश्ते का सम्मान और आदर के साथ निभाएंगे। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपके लिए मेरा संदेश। तो पप्पू यादव ने बहुत कुछ चीज़ें कही हैं कि जिस तरीके से महिलाओं की हम पूजा करते हैं समाज में, लेकिन वही दोहरा रवैया फिर अपनाते हैं। पूजा तो करते हैं एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो है उनके साथ दुष्कर्म जैसी घटना भी देश में घटित होती है। तो आखिर वो कौन लोग हैं और रक्षाबंधन पर शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन एक अच्छा मैसेज भी दिया है पप्पू यादव ने। तो पूरे 9 मिनट के वीडियो पर हम आपको छोड़े जा रहे हैं, क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, आप भी सुनिए और अपना निर्णय ले। और जो भी आपको सही लगता है आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें जरूर बताएं। जी प्रणाम। और ख़ास तौर पर जब पूरे देश की बेटी, माँ, बहनों का सम्मान, स्वाभिमान, अभिमान, उसकी प्रतिष्ठा और इज्जत, ना तो सिस्टम, ना तो परिवार, ना तो अपने लोग और ना ही समाज को भीतर से कोई रिस्पेक्ट ना हो। बेटियों को, माँ बहनों को भगवान की तरह पूज लिया जाता है, लेकिन इज्जत नहीं की जाती और जुगे जुगे इज्जत नहीं हुआ। राम के बगैर सीता की कोई मंदिर नहीं, पार्वती की कोई मंदिर नहीं, राधा रुक्मणी कि कोई मंदिर नहीं। आप इतिहास उठा करके देखिए, बस दुर्गा, काली, लक्ष्मी, जहां डर है या आवश्यकता है, लक्ष्मी से पैसे आएंगे, दुर्गा काली से डर है तो उसकी पूजा मीरा की नहीं, अहिल्या की नहीं, कौशल्या की नहीं, बस परंपरा बची हुई है। हमने एक युद्ध के समय देश के माँ बहनों ने अपने अपने परिवार के बीच जवानों को एक धागा रक्षा कवच के रूप में बांधा था कि ये बहन की दुआएं हैं। बहन ने तो दिल से दुआ दी थी, लेकिन आज रक्षाबंधन सिर्फ एक परंपरा बन गई है। मैं सबसे पहले ऐसे समय पर हम पुनः एक मजबूत संकल्प के साथ कि हमारा समर्पण और हम सब की प्रतिष्ठा को जो प्रतिष्ठित करने वाला समाज है, वो है बेटी, वो है माँ, वो है बहनें। हृदय से ऐसे समय में जो बिल्कुल करुणा और ममता से भरा हुआ एक साफ दिल से अपने भाइयों के प्रति उनकी संवेदना है। इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं
बिहार के हर माँ बहनों को और हर भाइयों को कि आप निश्चित रूप से रिश्ते को समझिए। रिश्ता एक इमोशनल होता है, टचिंग होता है। रिश्ते अहंकार में नहीं चलते। रिश्ते हमेशा बिना प्रतिक्रिया दिए हुए भी हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं बधाई देता हूं। आज सावन का अंतिम महीना, शिव आराध्य गुरु को हम सब एक नए मानव कल्याण के लिए अपने को समर्पित करते हैं। बधाई हर शिव परिवार को। और जो लोग सिर्फ डर के कारण नहीं, पाप और पुण्य के कारण नहीं, भगवान से मांगने के कारण नहीं, जो लोग शिवरात्रि में दिल से गए हों, उनको भी बधाई। मैं एक बात आग्रह करूंगा कि मैंने परंपराओं के रिश्ते और पूजा को तो देखा है, लेकिन मुझे याद है कोरोना, जहां पर माँ बहन बेटी सारे रिश्ते खत्म हो गए थे, कोई किसी को टच नहीं करता था। कोरोना के पहले तो लगता ही था, जब हम बहनों को बांझ कहते थे, सती बना देते थे, विधवा। हमेशा महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, पुरुष को कभी भी बांझ, विधवा, सती नहीं बनाया गया। और आज भी शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से शोषण बेटी महिलाएं की ही होती है। ऐसे समय में जब कोरोना के बीच आए थे तो मुझे लगा कि इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है, इंसानियत नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। बस हम लोग जी रहे हैं दकियानुसी विचारों के कारण कि हमें शादी करनी है, हमें रिश्ते निभाने हैं, समाज चलाने हैं, परिवार बढ़ाने हैं, इसीलिए करना है। ऐसा नहीं है। एक दूसरे के रेस्पेक्ट के लिए होता है, चाहे पत्नी के तरफ से हो, चाहे पति के तरफ से हो, चाहे बहन के, चाहे भाई, चाहे माँ, चाहे पिता। इसीलिए जब रक्षाबंधन की बात आती है तो कोरोना मुझे परेशान कर देता है कि रिश्ते नहीं है इस दुनिया में। माँ कोख में रखती है 9 महीना, पिता, लेकिन पत्नी आने के बाद पत्नी की प्राथमिकता पहले होती है। परंपराओं के मुताबिक माँ 90% रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। माँ को 2 साल देने के लिए भी पत्नी से पूछना होता है रिश्ता कैसा है। आप अंदाजा कीजिए, जो खून का नहीं हो, पंजाब से, दिल्ली से, बाहर से हम बम्बई से, अलग गांव से, जिसको हम जानते नहीं हैं, वो हमारे लिए अंतरंग रिश्ते हो जाते हैं, क्योंकि ये इमोशनल टच है, ये रिश्ता है और उस रिश्ते की इज्जत ज्यादा हो जाती है। लेकिन जो 9 महीना कोख में माँ रखती है, उन्हें कभी वृद्ध आश्रम में, तो कभी सड़कों पर, या कभी 2 वक्त की रोटी दे करके और एक घर में बूढ़े माँ बाप को रख देते हैं, उसकी खुशियों का ख्याल नहीं करते हैं। तो परंपराओं का ये कोई भी बंधन, कोई भी पर्व आप निभा तो लेते हैं, लेकिन रिश्ते को महसूस नहीं करते हैं। जैसे लगातार भ्रूण हत्या, दहेज में जो आप बेटी को जलाते हैं, वो भी किसी की बहन है ना। आप अपनी बहन से आज राखी बनवा रहे हैं, लेकिन भ्रूण हत्या जब अपनी बेटी को, तो कौन सी रिश्ता है। भ्रूण हत्या जब तक नहीं रुकेगा और जब तक किसी भी कीमत पर आप दहेज में बेटियों को जलाना बंद नहीं करेंगे और दहेज लेना बंद नहीं करेंगे, और बेटियों को एक दोस्त होना अलग बात है, एक अच्छे रिश्ते होना अलग बात है, लेकिन गिद्ध दृष्टि यदि शारीरिक शोषण का है, सिर्फ सेक्सुअल शोषण ही रिश्ते हैं, तो बिल्कुल गलत है। मेरा आग्रह है, एक अच्छा दोस्त हो सकता है, बहन, भाई, बेटी, कोई भी, पत्नी, माँ, लेकिन जो हालात हैं सोशल मीडिया के चलते, इंस्टाग्राम के चलते, ड्रग्स के चलते और सामाजिक अवेयरनेस नहीं होने के चलते, जो आज लगातार बलात्कार की घटना, फांसी पर बातचीत नहीं होती है, कोई भी 3-4 सालों तक कोई न्याय नहीं मिलता है। तेजाब की घटना,
बीवी को मारना, डराना, बीवी पर शोषण करना, बहनों के जमीन के हिस्से में आज यदि कोई बहन अपनी जमीन में थोड़ी सी हिस्से मत मांगे, दे दीजिए। मांग ले तो रिश्ते नहीं बचेंगे, रक्षाबंधन नहीं होगा, राखी नहीं बांधे जाएंगे। इसलिए रिश्ता ना देने की होती है, लेने की नहीं होती है। इसलिए मेरा आग्रह है, रक्षाबंधन तब आप करिए जब आप इज्जत करिए, बेटियों की, माँ की, बहनों की सम्मान करिए, उसको डराइए नहीं, उससे नफरत नहीं करिए, उसका शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक शोषण की कल्पना न करिए, दहेज मत लीजिए और भ्रूण हत्या मत कीजिए, जलाइए नहीं, तरपाइए नहीं। आप सभी लोग 90% लोगों की अवधारणा है बहनों और बेटियों के प्रति, और कोरोना तो आप जानते ही हैं, रिश्ता कोई चीज नहीं होता है। तो रिश्ते को महसूस करिए और इन बुराइयों से बचिए और बलात्कार की घटना को रोकिए। यदि आप जब तक दूसरों के पड़ोसी की बहनों को अपनी बहन नहीं समझते हो, यदि उस रिश्ते को नहीं समझते हैं, या दूसरों की बेटी जब घर में आता है तो उसको प्रताड़ित करते हैं और अपने घर में फर्क करते हैं, या भ्रूण हत्या में अपने ही कोख की बेटियों को आप दफन खत्म करते हैं, और दहेज बार बार प्रताड़ित करके आप दहेज पर आप जुल्म करते हैं, तो ऐसे पर्व को नहीं मनाना ज्यादा अच्छा है। पुनः एक बार आपको बधाई, मुबारकबाद, धन्यवाद, नमस्कार।